गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले आपकी क्लास ली है पॉलिटी स्पेशल थर्ड बैच की। तो अभी मेरी स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम भारत रत्न पढ़ रहे थे। और हम सब जानते हैं भारत रत्न जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, एक विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनी है आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। और हम सब जानते हैं कि लगभग मैंने कल टेस्ट लिया और लगभग उसमें 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही थे। तो स्टैटिक जीके को बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए भाई, एक बार स्पीड के साथ मैं रिवीजन लगवा देता हूं आपका स्टैटिक जीके में, जिससे कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। हम सब जानते कि जो हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्राइज एंड ओनर्स। ठीक है, प्राइज एंड ओनर्स यानी कि जो है आपका पुरस्कार व सम्मान। चूंकि अभी हमने सबसे पहले बात की है सिविलियन ओनर्स की, और हम सब जानते हैं जो सिविलियन ओनर होता है उसमें जो सबसे पहला यानी कि जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ओनर होगा वो होगा हमारा भारत रत्न। सेकंड नंबर पे जो प्रीफर किया जाता है वो किया जाता है पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पे प्रीफर किया जाता है पद्म भूषण। और फोर्थ नंबर पे पद्म श्री। वहीं हम सब जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर अवार्ड भी होते हैं, पर्टिकुलर पुरस्कार भी होते हैं, यानी विशेष पुरस्कार होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जिसमें पहला होता है आपका सबसे जो सर्वोच्च स्पोर्ट अवार्ड होगा वो कौन सा होगा? राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अगर हम मान्यता रखते हैं तो वो रखते हैं अर्जुन अवार्ड की। थर्ड नंबर पे क्या होगा? द्रोणाचार्य अवार्ड, जो आपको जो ट्रेनर्स को मिलता है। और जो फोर्थ होगा वो आपका कौन सा होगा? वो फोर्थ होगा आपका कौन सा, जल्दी बताओ? फोर्थ होगा आपका मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, जो रिटायर्ड प्लेयर को मिलता है। वहीं हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो एक मैंने बताया था नेशनल पीस अवार्ड। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमने लिए थे ब्रेवी अवार्ड्स। ब्रेवी अवार्ड्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पुलिस मेडल्स, और जो सेकंड नंबर पे होगा वो होगा गैलेंट्री मेडल्स। और गैलेंट्री मेडल्स को हम डिफेंस मेडल कहते हैं। और डिफेंस मेडल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो वॉर टाइम मेडल्स और एक होता है पीस टाइम मेडल्स। वॉर टाइम्स मेडल के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि इसमें जो 3 टाइप के मेडल होंगे, और जो सर्वोच्च गैलेंट्री मेडल होगा वो होगा परमवीर चक्र। सेकंड नंबर पे होता है वो होता है क्या? महावीर चक्र। और थर्ड होता है आपका वीर चक्र। और अगर हम बात करें पीस टाइम मेडल्स के बारे में, तो वो आपका होता है क्या? वो आपका होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, और उसके बाद शौर्य चक्र। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको एक ही वर्डिंग में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, आपको सेम ऐसे ही पता होना चाहिए। आपको अपने नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली अगर हम आगे चल के बात करें तो हमने स्टार्ट किया था क्या? हमने स्टार्ट किया था भारत रत्न। और हम सब जानते हैं कि जो भारत रत्न है उसकी जो शुरुआत हुई वो 2 जनवरी 1954 में हुई। ठीक है, यानी ही स्टार्टेड फ्रॉम 2 जैन 1954 में। ठीक है, ही इट्स इज एक्युलेट, यानी कि यह एक सम्मान है, इसमें नो प्राइज मनी, इसमें कोई प्राइज मनी नहीं होती है। और हम सब जानते हैं कि जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ये भारतीय गणतंत्र राज्य का जो है हाईएस्ट यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। और भारत रत्न में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके साथ इसमें एक मेडल दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो मेडल्स होता है वो आपका एक पीपल के पत्ते की शेप में होता है। जो पीपल के पत्ते की शेप में होता है उसको हम जो वो बना होता है, यानी कि जो उसका फॉर्मेशन होता है वो प्योर तांबे से होता है। और हमारे जो मेडल्स होता है भारत रत्न का, उसके जो फ्रंट में बना होता है सूर्य बना होता है, और नीचे लिखा होता है भारत रत्न। और किस लिपि में? तो नोन एज देवनागरी लिपि, है ना, देवनागरी लिपि।
और पीछे जो होता है भारत रत्न के बैक में, वो होता है आपका क्या, जल्दी बताओ, वो होता है आपका अशोक चक्र, और उसके पीछे यानी अशोक चिन्ह, और उसके पीछे नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, वही मैं बात करूं तो इसमें कोई प्राइज मनी तो होती नहीं है। स्टार्टिंग आपकी 2 जनवरी 1954 में हुई। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि अभी तक ये 48 पीपल्स को मिल चुका है, जिसमें 16 लोगों को मिला है मरणोपरांत, और जो इसकी शुरुआत हुई वो 1955 से हुई। ठीक है, हाँ जी, और क्या बचा यहाँ पे कहने के लिए। हाँ, और भी बताया अभी, जो मरणोपरांत मिला, जो आपका पोस्ट मतलब एक तरीके से जो मरने के बाद जो मिला, मरणोपरांत जो मिला, वो मिला सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को मिला, इन्हें हम शांति पुरुष भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था ये। और जो आईएएस की जो आईएएस का जो वो होता है ना एकेडमी, जो मसूरी में एकेडमी है, वो लाबासना फुल फॉर्म होती है उसकी, मतलब जो उसका नाम है शॉर्ट में लाबासना है। ठीक है, वो आपका आईएएस की ट्रेनिंग वहीं होती है, तो वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम सबसे कम उम्र के आयु की बात करें तो 40 साल का एक व्यक्ति है, मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, और इनको मिला था। और जो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, वो कौन था, वो था दंदू केशव कर्वे, वो 100 साल के थे, तो उनको मिला था। और अगर हम बात करें नेचुरलाइज्ड इंडियन के बारे में तो मदर टेरेसा को मिला है। और अगर हम बात करें आपके फॉरेनर जो विदेशी व्यक्ति थे, वे 2 व्यक्ति थे, गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान और आपका नेल्सन मंडेला, है ना। ये नेल्सन जो मंडेला है वो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और जिस तरीके से हमारे देश में गांधी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसी तरीके से इन्होंने भी अफ्रीका में काम किया था। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी तक पढ़ी है। उसके बाद हमने हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, वो भी सुन लीजिएगा, कि जो हमारे भारत रत्न है वो 2 बार बीच में बंद भी हुए थे। और वो बंद हुए थे, आपका सबसे पहले हुआ था जनवरी 1977 से लेकर के आपका, नहीं सॉरी, ये आपके जो बंद हुए थे बच्चे, वो हुए थे अक्टूबर से, है ना। 1 मिनट रुक जाओ बच्चे। हाँ, क्या हुआ, नहीं तो ये स्लॉट उसका ही तो है ना, स्टैटिक जीके के स्लॉट में करनी है रिकॉर्ड, पॉलिटी 5 में डाल दी, अबे 4 में डाल दी इसको, पॉलिटी 4 से स्लॉट से हटा के इसको उसमें कर, स्टैटिक जीके 1 में 2 में। भाई जो चीज़ नहीं आती हो पूछ लिया करो उसको, तुम मेरा 1-2 घंटा खराब करवाओगे, ऐसी पिछली क्लास भी खराब हो गई थी तुम्हारे चक्कर में, पूछ लिया करो कोई चीज़ नहीं आती तो। हाँ जी, तो हम सब जानते हैं कि अगर हम मैं बात करूं जुलाई 1977 में, तो ये जुलाई 1977 से लेकर के जनवरी 1980 तक ये बंद रहे थे। ठीक है, आपके भारत रत्न, उसके बाद ये प्रारंभ कर दिए गए। उसके बाद ये एक बार और बंद हुए थे आपके अगस्त 1992 से लेकर के दिसंबर 1995 तक। मैं बातें लिख ही देता हूँ, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, कि यानी कि जो भारत रत्न है वो जो डिसकंटिन्यू जो हुए थे, वो आपके कितनी बार हुए बच्चे, वो आपके 2 बार हुए। पहला तो हुआ आपका जुलाई 1977 से लेकर के आपका जनवरी 1980 तक। ठीक है, उसके बाद एक बार और हुआ था ऐसा, और वो हुआ था आपका अगस्त 1992 से लेकर के ये बंद हुए थे आपके 1995 तक बंद रहे थे। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताइए भारत रत्न कितनी बार डिसकंटिन्यू हुए, कितनी बार बंद हुए, तो 2 बार बंद हुए। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कहाँ तक, अब हम बात कर रहे थे जो हमारे भारत रत्न है, जो हमारे भारत रत्न है वो हम ईयर वाइज बात कर रहे थे। ईयर वाइज किस किस को मिले, ठीक है, ईयर वाइज किस किस को मिले उसकी डिटेल हम पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था आपका, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था,
दंदू केशव कर्वे तक, यानी कि 1958 में जो दंदू केशव कर्वे थे, जो 100 साल के थे, जो मैक्सिमम एज के व्यक्ति थे, उनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, और उसके बाद से हमें स्टार्ट करना है। अभी मैंने कल जो टेस्ट लिया था, दिल्ली पुलिस का पेपर था, आई थिंक 2014 में हुआ था ये पेपर, रियल पेपर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2008 में किसको भारत रत्न मिला था। तो अभी ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए 1958 में भारत रत्न किसको दिया गया था, तो दंदू केशव मौर्य को। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके में, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे। और मैं इन सभी की एक एक जो है डिस्क्रिप्शन भी लिखवाता चलूंगा, आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अगला जो ईयर है, वो आपका जो ईयर आया वो है आपका बेटा 1961। क्या आया? 1961। 1961 में किसको मिला? तो हम सब जानते हैं 1961 में मिला वो बिधान चंद्र रॉय को मिला। बिधान चंद्र रॉय को मिला, और हम इनको शॉर्ट में BC रॉय भी कह सकते हैं। और इनको जो भारत रत्न मिला था वो 1961 में मिला था। और अगर मैं इनके डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि ये एक महान चिकित्सक थे, और 1 जुलाई को जो डॉक्टर डे बनाया जाता है वो इन्हीं के ही नाम पे बनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस जो बनाया जाता है वो इन्हीं के ही नाम पे बनाया जाता है। ये आप लिख लीजिएगा। बिधान चंद्र रॉय एक चिकित्सक थे, एक महान चिकित्सक रहे अपने समय में, और इन्हीं के नाम पे ही 1 जुलाई को डॉक्टर डे बनाया जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। हाँ जी, अगला जो था वो था आपका 1961 में एक व्यक्ति और थे, उनको भी मिला है, और वो व्यक्ति थे हम सब जानते हैं एज नोन एज पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था। ठीक है, और इनके बारे में कोई खास टैगलाइन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1962 में, तो 1962 में जो मिला वो मिला राजेंद्र प्रसाद को। और हम सब जानते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और हम सब जानते हैं इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु ना हो। इनका कोई भी शत्रु नहीं था, तो इसलिए इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जो अजात शत्रु भी बना और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारी जो संविधान सभा थी, जब आप संविधान सभा पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसके ये क्या बने? उसके ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बने। ठीक है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बने। तो जब आप संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टैगलाइन मैंने बोली है इसको लिख लेना। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो 1963 में देखना रे ये सोनू दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। 1963 में जो मिला वो मिला डॉक्टर जाकिर हुसैन को। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन को
मिला। अब इनकी क्या स्पेशलाइजेशन थी, इनकी स्पेशलाइजेशन यानी कि इनकी जो टैगलाइन थी वो ये थी कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी इनके पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए ऐसे राष्ट्रपति कौन से होंगे जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुए हो गई थी, तो वो थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हम सब जानते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकी जगह कौन बना था, क्योंकि अब जब उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे, तो जब भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो हम भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके जो इलेक्शन में जो टाइम लगता है वो काफ़ी लग जाता है। तो इसलिए जो हम वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो व्यक्ति बैठाते हैं वो बैठाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और हम सब जानते हैं कि उस टाइम जब ये जाकिर हुसैन जब ये एक्सपायर हुए थे अपने पद पे, तो जब उस टाइम वीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। और हम सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को इनके पद पे बैठाया गया था 1969 में। और आप लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने 2 महीने बाद रिजाइन दे दिया था। तो तब 1969 में जो हमारे देश के जो भारत के जो वे थे चीफ सीजेआई यानी कि एम हिदायतुल्ला साहब, फिर उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे और लिंक जोड़ने की कोशिश करेंगे चीज़ों से। ठीक है, चलिए भाई, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 1963 में ही जो एक महान पर्सनालिटी थी वो थी आपकी पंदुचेरी वर्मन कर्वे। पंदुचेरी वर्मन कर्वे यानी कि आप वर्मन कर्वे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्मन कर्वे साहब को मिला। और वर्मन कर्वे साहब की बात करें तो ये महान संस्कृत के विख्याता थे, ये महान संस्कृत के विज्ञाता थे। ठीक है, यानी कि संस्कृत के महान विद्वान थे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मिला वो मिला 1966 में। 1966 में जो मिला वो मिला लाल बहादुर शास्त्री जी को। और इन्हें हम जो है शांति पुरुष भी कहते हैं, इन्हें हम शांति पुरुष भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि यही एक ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिनको मरने उपरांत जो है भारत रत्न दिया गया, यानी कि सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला मरने के बाद, मरणोपरांत, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, वो जो एकेडमी है वो इन्हीं के नाम से है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है, लाबासना के नाम से। ठीक है, लाबासना के नाम से। चलिए भाई नेक्स्ट बात करें तो एक इनके बारे में एक बात खास हो रहा है कि ये हमारे देश के सेकंड पीएम भी बने थे, ये हमारे देश के सेकंड पीएम भी बने थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद फिर 1971 में जो भारत रत्न मिला वो मिला इंदिरा गांधी को। और इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और इनको हम आयरन लेडी भी कहते हैं, हालांकि मैं आपको सभी व्यक्तियों के उपनाम भी बताऊंगा, जैसे उड़न सिख किसे कहते हैं, मिल्खा सिंह को, उड़न परी किसे कहते हैं, पीटी ऊषा को, आयरन लेडी किसे कहते हैं, इंदिरा गांधी को। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो आप इनकी टैगलाइन जरूर लिखते चलें। इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी भी कहते हैं। अरे भाई क्या करेगा, कर दिया नहीं कर दिया, कर इसको सही बेवकूफ आदमी। हाँ जी, तो आगे बढ़े अगर हम, अबे उल्लू रिमोट से करना इसको, बस बस बस। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? नहीं,
चलिए भाई, अब आगे बढ़े। अगर हम 1971 से आगे की बात करें तो उससे उसके आगे फिर आपका नंबर आता है 1975 में, किसका? वीवी गिरी को, वीवी गिरी को। और जो वीवी गिरी है, हम सब जानते हैं कि ये हमारे देश के प्रथम एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। किसके स्थान पे? जाकिर हुसैन के जो है जगह, यानी कि जाकिर हुसैन की तो मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पे आई है वीवी गिरी। और हम सब जानते हैं कि ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, और ये 4th नंबर के, बाद में ये 4थे नंबर के भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, वही मैं अगर बात करना चाहूँगा नेक्स्ट, तो उसके बाद आपका आ जा के कामराज। 1976 में जो बने वो बने के कामराज। अगर मैं के कामराज के बारे में बात करूं तो इनकी एक ही लाइन फेमस है कि ये ग्रेट इंडिपेंडेंट एडवाइस्ट थे, यानी कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और हम सब जानते हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ ये तमिलनाडु के जो है पीएम भी थे, तमिलनाडु के सीएम भी थे, तमिलनाडु के सीएम भी थे। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के जो सेकंड सीएम थे वो कौन थे, तो के कामराज थे। ठीक है, इनको भी भारत रत्न मिला था। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1980 की। और 1980 में जो मिला, हम सब जानते हैं 1980 में जो मिला वो मिला आपको मदर टेरेसा को मिला। और ये एक ऐसी प्रथम महिला है जो नेचुरलाइज्ड इंडियन थी, जो आपकी विदेशी थी, लेकिन इंडिया में रहते रहते इनकी जो है सिटीजनशिप वो इंडियन हो गई थी। और ये प्रथम नेचुरलाइज्ड इंडियन है मदर टेरेसा, और इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये भी एक समाज सेवा का काम करती थी, एक समाज सेविका के रूप में काम करती थी। और इन्हें कैथोलिक नन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इन्हें कैथोलिक नन भी कहते हैं। और अगर मैं इनके बारे में डिटेल में और बात करना चाहूँगा तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और हम सब जानते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार होता है, ये आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, और आपका जो है पीस हुआ, मेडिसिन हुआ, इकोनॉमिक हुआ। ठीक है, इन सब फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। जब हम नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तो वहाँ सभी चीज़ों को हम इंटरेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ अगर और इनके बारे में, तो जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार नाम कैसे पड़ा, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो हम सब जानते हैं एक अल्फ्रेड नोबेल व्यक्ति करके नाम के एक व्यक्ति थे जो महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और स्पेशल इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, और वो जो दिया जाता है वो एल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति है उसमें से दिया जाता है शांति पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आते हैं 1983 में जो मिला वो मिला विनोबा भावे को मिला आपका, बल्कि पूरा नाम है इनका आचार्य विनोबा भावे को नवाजा गया भारत रत्न से। और हम सब जानते हैं कि ये जो आपका आचार्य विनोबा भावे हैं, इन्होंने एक तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी काम किया है, और आपका 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ये सभी चीज़ें आप जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह
में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और एक आंदोलन चला था 1950 में, एक आंदोलन चला था 1950 में, भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन, और उस भूदान आंदोलन में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो क्लियर हो रही है बात इतनी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, इन्हें मृगसेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, इन्हें मृगसेसे अवार्ड भी से भी नवाजा गया है, यानी कि ही गोट रमन मृगसेसे अवार्ड फॉर ह्यूमन वर्क्स प्राइज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट जो व्यक्ति थे वो 1987 में जो मिला वो मिला अब्दुल गफ्फार खान को, अब्दुल गफ्फार खान को। और ये हमारे फॉरेनर व्यक्ति थे, ये हमारे विदेशी व्यक्ति थे। और अगर हम बात करें तो इन्हें ही सीमांत गांधी किया एक टाइटल मिला है, यानी कि एग्जाम में कभी पूछ ले कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने गांधी की ही तरह ही कई काम किए और गांधी की ही सीख पे इन्होंने जो है काफ़ी सारे हमारे देश के लिए भी काम किए, ठीक है। वही मैं बात करना चाहूँगा। तो 1928 से 29 तक इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलवाया था, ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। तो पूछ लिया जाएगा कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा चलवाया गया, तो आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। 1987 में इन्हें नवाजा गया भारत रत्न से, ठीक है। तो ये सभी की मैंने डिटेल आपको बता दी है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि नोट्स मैं आपको एकदम हैंड टू हैंड दूं, 2 दिन 3 दिन बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं दे दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से मेहनत करें, नोट्स पे डिपेंड ना रहें बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। खैर चलिए भाई आगे बढ़ लें थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं एमजी रामाचंद्रन, इनको भी मिला एमजी रामाचंद्रन को। ये डिटेल सब याद करनी पड़ेंगी अगर पेपर में पास होना है तो। उन्नीस सौ 88 में जो मिला वो मिला एमजी रामाचंद्रन को, चंदन को मिला। और ही वॉज ए नॉन अवेड तमिल एक्टर, और ही यूज टू बी द सीएम ऑफ तमिलनाडु 3 टाइम्स, ठीक है। यानी कि ये तमिलनाडु के एक एक्टर भी रहे और ये इन्होंने जो है 3 बार सीएम का पद संभाला है तमिलनाडु में, ठीक है। ये तमिलनाडु के 3 बार सीएम भी रहे और ये एक एक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। वही हम बात करें तो आपका आगे चलता है 1990 में जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जो एससी कैटेगरी के लोगों के लिए एक मसीहा हैं, क्योंकि इन्होंने इन एससी कैटेगरी के लोगों के लिए काफ़ी डेवलपमेंट के लिए काम किए। और हम सब जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ही वॉज इंडिपेंडेंट अवस्टेड लीडर ऑफ दलित, यानी कि ये जो दलित लोग हैं उनके नेता भी थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे काम दलित लोगों के लिए किए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे वो उनके जो है एक जो है कानून के लिए हो, चाहे उनके मान सम्मान के लिए हो, वो हर चीज़ के लिए उन्होंने काम किए। और चीफ अचीवमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ, बल्कि ऐसा लिख लो इसको, इस लाइन को काट के बल्कि ऐसा लिख लो कि ये
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा है वो आप मत लिखो, तो इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सीधा एक इजी लैंग्वेज में लिखेंगे कि ये लीडर ऑफ दलित भी हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं, यानी भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रहे हैं, कानून मंत्री भी रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर कानून के मामले में जो रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो B.R. अंबेडकर जी ने ही किया है। वही हम बात करेंगे आगे चल के, मैं बात करना चाहूँगा, अरे तार इलझ रही है, हटाना इसको। वही मैं बात करूँगा आगे चल के 1990 में एक शख्सियत और थे जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। और मंडेला जी के बारे में बात करें तो इन्हें हम गांधी ऑफ साउथ भी कहते हैं, हम इन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हमारे देश में गांधी जी ने काम किया, उसी तरीके से इन्होंने गांधी जी की ही तरह ही अफ्रीका में भी काम किया। और हम सब जानते हैं कि जो नेल्सन मंडेला है ये आपके रंग भेद विरोधी आंदोलन के भी नेता थे, यानी कि प्रेसिडेंट, और ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी थे। ध्यान रखेंगे कि नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका। वही मैं बात करना चाहूँगा 1991 में, तो 1991 में मिस्टर राजीव गांधी और एक व्यक्ति और थे मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। अगर मैं राजीव गांधी के बारे में बात करूं तो ये 6th नंबर के पीएम रहे हैं इंडिया के, यानी कि 6ठे नंबर के व्यक्ति हैं हमारे देश में, भारत के राष्ट्रपति बने, हमारे देश में जो है राष्ट्रपति बने 6ठे नंबर के। और अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करूं तो ये डिप्टी पीएम के रूप में इन्होंने काम किया, डिप्टी पीएम के रूप में काम किया इन्होंने। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे, और हम सब जानते हैं कि जो आईपीएस जो लोग बनता है, जो आईपीएस व्यक्ति बनता है, जो है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जो सेकंड अखिल भारतीय सेवा होती है, इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस, उसकी जो ट्रेनिंग्स होती है वो कहाँ पे होती है, वो इन्हीं के ही नाम पे, जो इनके नाम पे जो सेंटर है हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो आपकी हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है जो आपकी हैदराबाद में। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की होती है। शुरू में फाउंडेशन कोर्स होता है जो आपका लाबासना में होता है, मसूरी में, और हम सब जानते हैं कि 2 महीने बाद ही उन आईपीएस को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है, जो आपकी हैदराबाद में स्थित है। बहुत प्यारी एकेडमी है और इसको कई बार इस एकेडमी को अवार्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा स्टैटिक जीके में। नेक्स्ट बात करें अगर हम इन्हीं के बारे, एक शख्सियत और थे मोरारजी देसाई, और हम सब जानते हैं कि जो मोरारजी भाई देसाई थे उनको भी मिला क्या, भारत रत्न 1991 में। और ये जो थे ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, ये जो मोरारजी भाई देसाई थे वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला, और वो सर्वोच्च सम्मान था निशान ए पाकिस्तान। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा व्यक्ति कौन है, भारत का ऐसा व्यक्ति कौन था जिसे पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो वो था आपका कौन, वो था आपका मोरारजी भाई देसाई। और हम सब जानते हैं कि भारत जो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च
आपका ओनर है वो है आपका निशान ए पाकिस्तान, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी मिला और इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ठीक है। तो ये हालांकि ऐसा एक ही व्यक्ति है जिनको दो दो सम्मान मिले, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। और आई होप आप समझदार होंगे कि हमारे जो मोदी साहब हैं उनको भी शायद मिले भारत रत्न, है ना। लेकिन उनको तो नहीं मिलेगा भी, खैर क्यों नहीं मिलेगा, नहीं शायद मिल भी सकता है ना। चलो भाई आगे बढ़े। चलो आज के लिए बहुत है इतना, है ना। आज के लिए इतना बहुत है, आप इतना ही याद करके चले। कल मैं भारत रत्न कंप्लीट कराऊंगा, कल मैं आपका भारत रत्न कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको, टाइम हो गया क्या क्लास का उसका, ठीक है कर दो 10 सेकंड 2 मिनट का टाइम डाल के इसको कैंसिल कर देना, फिर वो हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं आपसे स्टैटिक जीके का बारे में, तो एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। डीपी का जो मैंने कल पेपर लिया था उसमें भी आए थे। यूपी पीसीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपका एसएससी बैंक, आपका बैंक हुआ, एसएससी हुआ, और हाल ही में अभी एक वैकेंसी आने वाली है। अरे ऊपर आ जा, हाल ही में एक वैकेंसी आने वाली है आपकी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, सॉरी यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो आप इस चीज़ के लिए नोट्स बनाते चलें, डेली प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू रहें, ठीक है, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।